कहानी की शुरुआत में हम मॉर्गन को देखते हैं जो एक घर में पार्टी कर रही होती है। तभी कोई मेन डोर खोल देता है और मॉर्गन इस बात से बहुत डर जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड सॉन उसके पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों उस घर में घूमते हैं और उन्हें एक रूम मिलता है जो गेम रूम होता है। लेकिन मॉर्गन सॉन को उस रूम में जाने से मना करती है। उसके बाद वो उस रूम में जाते हैं और उन्हें टेबल पर एक बोर्ड गेम दिखता है जिसके ऊपर द ब्लैकनिंग लिखा होता है। फिर सॉन मॉर्गन से बोलता है चलो एक बार इस गेम को खेल कर देखते हैं। फिर उस गेम पर बना एक फेस बोलता है अपना एक कार्ड उठाओ और उस कार्ड में एक क्वेश्चन लिखा होता है एक ऐसा एक्टर बताओ जिसने हॉरर मूवी को सर्वाइव किया वरना तुम मारे जाओगे। मॉर्गन कहती है कि ये क्या मजाक है, अगर हमने सही जवाब नहीं दिया तो हम मारे जाएंगे। तभी जवाब देने का समय खत्म हो जाता है और वो गेम कहती है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सॉन और मॉर्गन बहुत डर जाते हैं। तभी सॉन को एक एरो लग जाती है और मॉर्गन जब उस पर फोन की फ्लैश लाइट करती है तो उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक मास्क मैन आ जाता है और उसे मार देता है और गेम बार बार कहता है कि मरने का समय आ गया। इसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लीसा, एलिसन और डियोन होता है। और तभी उनके पास मॉर्गन का वॉइस मेल आता है जिसमें मॉर्गन कहती है कि सॉन और मैं सब कुछ रेडी कर चुके हैं, तुम सभी जल्दी से यहाँ जाओ। फिर एलिसन कहती है कि आज कितना मजा आने वाला है, हम सभी 8 दोस्त एक साथ पार्टी करने वाले हैं। तभी डियोन कहता है कि 1 मिनट रुको, हम तो 7 लोग थे तो 8 कैसे हो गए। तो एलिसन लीसा से पूछती है क्या तुमने नहीं बताया कि नामदी भी आने वाला है। फिर लीसा कहती है कि छोड़ो ना, वैसे भी हम सभी को मिले हुए 10 साल हो गए। फिर हम सनिका को देखते हैं जो एक शॉप पर कुछ स्नैक्स लेने जाती है और उसको शॉप वाला आदमी बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम क्लिफ्टन होता है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिर सनिका क्लिफ्टन से पूछती है तुम यहाँ मेरे लिस्ट में क्या कर रहे हो। तो क्लिफ्टन कहता है मैं यहाँ फंस चुका हूँ क्योंकि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा फोन भी ऑन नहीं हो रहा। फिर सनिका क्लिफ्टन को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद डियोन, लीसा और एलिसन उस घर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ उनके पुराने दोस्त होते हैं जिनका नाम किंग और नामडी होता है। और किंग एक ऑफिसर से बात कर रहा होता है जो अपने आप को पार्क रेंजर बता रहा था। उसके बाद लीसा ऑफिसर को लाइसेंस और अपनी डिटेल्स दिखाती है। तो ऑफिसर कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। फिर किंग कहता है मॉर्गन और सॉन कहाँ रह गए। तो लीसा कहती है मॉर्गन कह रही थी कि वो जल्दी ही यहाँ वापस आ जाएगी, तब तक तुम लोग हैप्पी जूनटीन सेलिब्रेट करो। फिर डियोन कहता है कि ये कार किसकी है। तो किंग कहता है नामदी की कार है। फिर नामदी सभी से मिलता है लेकिन डियोन उससे नहीं मिलता क्योंकि नामदी लीसा का एक्स बॉयफ्रेंड है और डियोन वहाँ से चला जाता है। फिर लीसा उसके पास जाती है और कहती है नामदी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद सभी उस होटल रूम में जाते हैं और इन सभी को ये जगह बहुत पसंद आती है। फिर एलिसन अपना सामान रखने एक रूम में जाती है। तभी उसको सामने वाले रूम से एक आवाज आती है और वो उसके पास जारी होती है। तभी वहाँ नामदी आ जाता है और कहता है शायद ये मॉर्गन और सॉन का पर्सनल रूम होगा। फिर एलिसन नामदी से कहती है कि दोबारा लीसा का दिल मत दुखाना और हाँ तुम्हें डियोन से भी डील करनी है। फिर वो सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं और गेम खत्म होने के बाद नामदी ऊपर जाकर लीसा को टेक्स्ट करता है। लीसा भी ऊपर जाती है और वो दोनों रोमांस करते हैं और इधर डियोन अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और तभी वहाँ एक डोर अनलॉक होता है। फिर डियोन वो डोर लॉक कर देता है। तभी दोबारा उसे विंडो से एक आवाज आती है और जैसे वो विंडो के पास जाता है उसे सनिका दिखती है और डियोन बहुत डर जाता है और कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, जल्दी से मेन गेट से अंदर आओ। फिर सनिका अंदर आती है और वो अपने साथ क्लिफ्टन को भी लाई थी लेकिन उनमें से किसी को भी उसका नाम नहीं पता होता। फिर सनिका पूछती है कि नामदी और लीसा कहाँ गए और तभी वो दोनों ऊपर से आते हैं और सनिका उनसे पूछती है तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे थे। तभी वहाँ डियोन आ जाता है। फिर सनिका पार्टी को स्टार्ट करती है ताकि डियोन को नामदी और लीसा के बारे में ना पता चल जाए, लेकिन डियोन को सब पता होता है और वो कहता है कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद पार्टी करते वक्त लाइट्स ऑफ हो जाती है और उन्हें लगता है ये सब मॉर्गन और सॉन ने किया है जो उस ग्रेन के अंदर है। और फिर वो गेट खोलते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद डियोन बताती है कि मुझे मॉर्गन का ईयर रिंग मिला था। तो एलिसन कहती है कि ये उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था, वो इसे ऐसे नहीं निकाल सकती। तभी लीसा उस गेम को खोलती है। फिर वो फेस कहता है कि जल्दी से एक कार्ड उठा लो और मॉर्गन को बचा लो और फिर उस रूम का डोर भी लॉक हो जाता है। उसके बाद टीवी स्क्रीन ऑन होती है और हम वहाँ मॉर्गन को देखते हैं जो एक कुर्सी पर बंधी बैठी होती है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। तभी क्लिफ्टन उन सभी से कहता है गाइस मैं बहुत डर चुका हूँ, हमारे पास मॉर्गन को बचाने का चांस है तो क्यों ना हम ये गेम खेलें। फिर दोबारा से वो गेम वाला फेस कहता है कि तुम्हें इस गेम में 10 सही जवाब देने होंगे, अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम बच जाओगे और अगर गलत जवाब दिया तो तुम सब सॉन की तरह मर जाओगे। और फिर टीवी स्क्रीन पर सॉन की फोटो आती है जिसमें वो मर चुका था। फिर सभी इस गेम को खेलने का डिसाइड कर लेते हैं और वो उन्हें कार्ड चूज करने का बोलता है और पहला क्वेश्चन होता है कि सोजूमर का सच क्या है। इसका आंसर होता है फिर वो दूसरा कार्ड चूज करते हैं। वो लगातार 6 सवालों का सही जवाब दे देते हैं लेकिन जब वो फेस उनसे 7th क्वेश्चन का जवाब पूछता है जिसका क्वेश्चन होता है ऐसे 5 एक्टर्स का नाम बताओ जो हिट टीवी फर्स्ट पर दिखे हैं और वो सभी इसका आंसर बता देते हैं लेकिन वो फेस कहता है कि ये आंसर गलत है, इसका जवाब है मुझे नहीं पता, मैं वो शो नहीं देखता। उसके बाद टीवी स्क्रीन दोबारा से ऑन होती है जिसमें मॉर्गन के बाल को सर से अलग कर दिया जाता है और फिर मॉर्गन अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और जिस रूम में वो सभी होते हैं उसका डोर भी खुल जाता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि किसी ने उन सभी खिड़कियों को लॉक कर दिया है और उनकी कार भी पंक्चर कर दी है। तभी बाहर वाले रूम में भी टीवी ऑन हो जाता है जिसमें मॉर्गन वहाँ से भाग रही होती है और सभी जल्दी से उस डोर के पास जाते हैं मॉर्गन को बचाने और वो मास्क वाला आदमी भी उसके पीछे आ रहा होता है। तभी किंग अपनी गन निकाल कर लाता है और उस डोर के लॉक पर गोली चला देता है जिससे डोर लॉक खुल जाता है। फिर जब डोर खुलता है तो वो मास्क वाला आदमी किंग को एरो मार देता है और सनिका और डियोन जाकर जल्दी से उस डोर को बंद करते हैं लेकिन उसका पैर उस डोर में अटक गया होता है जिसकी वजह से डोर बंद नहीं हो पा रहा होता। फिर लीसा उसके पैर में चाकू मार देती है और डोर बंद कर देती है। उसके बाद दोबारा से वो डोर खुलता है और इस बार भी किंग को लग जाता है लेकिन तभी नामदी उस गन से मास्क वाले आदमी पर वार करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर दोबारा से सभी लोग उस गेम वाले रूम में आ जाते हैं और फिर क्लिफ्टन जाकर उस गेम को खेलने लगता है। तभी लीसा कहती है कि अब हम इस गेम को नहीं खेलेंगे तो क्लिफ्टन कहता है हमें इस गेम को खेलना होगा। उसके बाद लीसा कार्ड उठा लेती है, उसमें लिखा होता है कि अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्लैक पर्सन को सेक्रीफाइस करो वरना सब मारे जाओगे, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं डिसाइड करने के लिए। और इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा सवाल है। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को ब्लैक कहने लगते हैं
हैं और एलिसन कहती है कि नामदी तुम हमारे ग्रुप में सबसे ब्लैक हो, और फिर नामदी भी कहता है कि एलिसन तुम सबसे ब्लैक हो, और ये सभी इस बात पर बहुत लड़ते हैं। फिर वो सभी कहते हैं क्लिफ्टन तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट करा था जो तुम यहाँ गए? तो क्लिफ्टन कहता है मुझे तो मॉर्गन ने यहाँ बुलाया था। फिर क्लिफ्टन कहता है प्रूव कर सकता हूँ कि ब्लैकेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, और सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन डियोन कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है। उसके बाद सभी लोग क्लिफ्टन को चुनते हैं और वो कहता है कि तुम सभी ने मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट किया। उसके बाद वो बाहर चला जाता है और तभी डोर लॉक हो जाता है और फिर दोबारा से टीवी स्क्रीन ऑन होती है जिसमें हम क्लिफ्टन को बाहर जाते हुए देखते हैं और वो मास्क मैन उसे एरो मार देता है और क्लिफ्टन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो गेम वाला फेस कहता है कि तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए क्योंकि क्लिफ्टन ने किसी को भी चूज नहीं किया था। अब जल्दी से एक और कार्ड चूज करो। उसके बाद नामदी उस गेम को फेंक देता है और सब डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो ये गेम नहीं खेलेंगे। इस बार टीवी स्क्रीन पर वो मास्क मैन आकर कहता है कि अगर तुमने गेम नहीं खेली तो तुम सब मारे जाओगे। फिर गेम डोर खुल जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है डिसाइड करने के लिए, जल्दी करो। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से भाग जाएंगे। तभी वो सब अपने हाथ में एक एक सामान ले लेते हैं ताकि वो उसे वेपन की तरह यूज कर सकें। और एलिसन ने एड्रल नाम का एक ड्रग ले लिया होता है जिससे उसे नशा हो रहा था। फिर एलिसन कहती है हमें अलग अलग जाना होगा तभी हम बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद वो 3-3 लोगों में बढ़ जाते हैं। फिर किंग, सनिका और एलिसन पीछे वाले डोर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ एलिसन का नशा बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ नामदी, लीसा और डियोन नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ मॉर्गन को बांधा गया था। फिर वो एक मॉनिटर को देखते हैं जहाँ से सभी कैमरास का कंट्रोल होता है और वो मास्क मैन यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। फिर वो मेन डोर को खोलते हैं और उनके सामने पार्क रेंजर व्हाइट खड़ा होता है और फिर रेंजर उनसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ कोई है जो हमें मार रहा है। फिर ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर में कॉन्टैक्ट करता है लेकिन हेडक्वार्टर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद वो उन सभी को अपने पीछे आने को कहता है और उन्हें कार में बैठा देता है। फिर रेंजर को आवाज सुनाई देती है तो वो जंगल की तरफ चला जाता है और वो सभी डोर लॉक करके कार में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सनिका और किंग एक पेड़ के पास आ जाते हैं जिसके आगे एक लेक होती है और फिर किंग कहता है कि तुम इस लेक को पार करके हमारे लिए मदद बुलाओ और मैं पेड़ पर चढ़कर कोशिश करता हूँ। लेकिन एलिसन पीछे ही रह गई थी क्योंकि उसने ड्रग्स ले रखी थी। फिर सनिका लेक में स्विम करके दूसरी तरफ जा रही होती है। तभी वो मास्क मैन उस पर पीछे से हमला करता है और फिर किंग पेड़ के ऊपर से उस पर कूद जाता है और उससे लड़ता है लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। उसके बाद वो मास्क मैन उस पर हमला करने जा रहा होता है। तभी वहाँ एलिसन आ जाती है और किंग को बचा लेती है। उसके बाद वो सभी उसे मार देते हैं और वो उसको चेक करते हैं। तभी उन्हें एक आईडी मिलती है जो उसी शॉप वाले की होती है जिस शॉप से सनिका स्नैक्स लाई थी। फिर उन सभी को पता चलता है कि एक और मास्क मैन है जो उन सभी के पीछे पड़ा है। हमें जल्दी से उनके पास जाना होगा। इधर लीसा को कार में वही मास्क मिलता है और तभी वहाँ वो रेंजर आ जाता है और कहता है कि जल्दी गेट खोलो वरना वो मुझे मार देगा। लेकिन लीसा उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे वो मास्क उसकी कार में मिला था जिससे उसे लगता है कि वो भी इन सबसे मिला हुआ है। तभी उस रेंजर को एक एरो आकर लगती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर उस होटल के सबसे ऊपर वाले रूम में छुप जाते हैं। और तभी वहाँ वो आदमी उनकी आवाज सुनकर आ जाता है लेकिन डियोन उस पर वॉमिट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो मास्क मैन लीसा को लात मारकर गिरा देता है। तभी डियोन उस पर उस क्रॉसबो से वार कर देता है लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है। तभी वहाँ किंग, सनिका और एलिसन आकर उस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद वो दोबारा से बेसमेंट में जाते हैं लेकिन किंग और एलिसन ऊपर ही रुक जाते हैं और वहाँ बेसमेंट में क्लिफ्टन और वो रेंजर बेहोश पड़े हुए थे। फिर टीवी स्क्रीन ऑन होती है और उसमें हम एक आदमी को देखते हैं जो सॉन और मॉर्गन की बॉडी को कुएं में गिरा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्लिफ्टन ही होता है। तभी क्लिफ्टन उठ जाता है और कहता है कि कुछ मत करना, मैंने इस घर में बॉम्ब लगा रखे हैं। उसके बाद लीसा उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो क्लिफ्टन कहता है कि क्योंकि मुझे सवाल जवाब करना पसंद है। तो अब तुम्हारे लिए पहला सवाल ये है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो लीसा कहती है तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें तुमने एक लड़की को मारा था। तो क्लिफ्टन कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर क्लिफ्टन एक और सवाल पूछता है और कहता है अच्छा ये बताओ उस दिन क्या था। तो नामदी कहता है कि उस दिन भी जूनटीन्थ पार्टी थी जो 10 साल पहले हुई थी और वो बताता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे खेलना पसंद है और तुम सभी ने मुझे सबसे ब्लैकेस्ट कहकर मुझ पर हंसने लगे थे और मुझे मरने के लिए भेज दिया। अब तुम्हें मेरा गेम दोबारा खेलना होगा। तभी डियोन और नामदी उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं लेकिन क्लिफ्टन सब कुछ सुन लेता है और फिर वो नामदी पर क्रॉसबो चला देता है और लीसा को दोबारा चूज करने को बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप में सबसे ब्लैक पर्सन कौन है। तभी एलिसन को दूसरा कंट्रोल मिल जाता है और वो लाइट्स ऑफ कर देती है। तभी डियोन क्लिफ्टन को पकड़ लेता है और सनिका उस पर क्रॉसबो चला देती है। फिर डियोन उसे लात मारकर नीचे वेल में फेंक देता है। फिर वो सभी उस होटल के बाहर बैठकर मजे करते हैं और पुलिस का इंतजार करते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म।